मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th के लेसन फर्स्ट के अंदर हमने 2 वीडियो अपलोड किए, तो वहीं से आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विटामिन जो कुपोषण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। विटामिन कुपोषण के अंतर्गत हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, 10th 12th बोर्ड तो है ही, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे विटामिन। विटामिन की कमी से होने वाले रोग का नाम और उनके क्या लक्षण हैं। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो है वो है रतौंधी। इस रोग के अंदर क्या होता है, जो रोगी है उसको कम प्रकाश या रात्रि में दिखाई नहीं देता। दूसरा जो है विटामिन B12, जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B12 जो है उससे रोग होता है बेरी उसकी कमी से। और इस रोग का लक्षण क्या है, हृदय धड़कन का कम होना, तंत्रिका व पेशियां कमजोर हो जाती। तीसरा जो है वो है विटामिन B2, जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इनका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है, या इनके रोग, इनकी कमी से होने वाले और या रोगों के लक्षण दे देंगे, कौन सा रोग है वो पूछा जा सकता है। तो विटामिन B12 की कमी से जो रोग है वो है राइबोफ्लेविनोसिस। इस रोग के लक्षण क्या है, मुख एवं होठों के किनारे फटना। तो सबसे पहले इन तीनों के बारे में वापस से रिवाइज करते हैं। विटामिन ए जो है उसका नाम, रासायनिक नाम रेटिनोल होता है, आपके 10th में नहीं दे रखा। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। विटामिन ए की कमी के जो रतौंधी के लक्षण है वो रात्रि में या कम प्रकाश के अंदर व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। दूसरा है विटामिन B12, जिसका नाम है थायमीन, और रोग जो है वो है बेरी। इसकी कमी से हृदय धड़कन कम हो जाएगी, तंत्रिका व पेशियां कमजोर हो जाएगी। तीसरा जो है विटामिन, वो विटामिन B2, जिसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन, रासायनिक नाम है, कमी से राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है। मुख एवं जो होठ की त्वचा है वो, उनके त्वचा जो है फट जाती है, और मेमोरी या स्मृति भी कमजोर हो जाती है या कम हो जाती है। तो ये 3 विटामिन के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बाद में अगला जो है वो है विटामिन B3, जिसका रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन B3 रासायनिक नाम है नियासिन, और विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है वो है प्लेगरा। क्या होगा, त्वचा व होठों पर पपड़ियां जम जाएगी।
विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है नियासिन, रासायनिक नाम है नियासिन। रोग होने वाला है पेलाग्रा। लक्षण है होठ जो है उसके ऊपर पपड़ियां जम जाएगी, किस पर? जीभ की त्वचा व होठों पर। अच्छा, अब विटामिन ए हो गया, विटामिन B12 हो गया, विटामिन B2 हो गया, विटामिन B3 हो गया। अब है विटामिन सी। विटामिन सी जो है उसका रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कौन सा विटामिन अम्ल होता है? विटामिन सी। खट्टे फलों में पाया जाता है जैसे नींबू, संतरा आदि के अंदर। और इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप टीवी चैनलों के ऊपर, समाचार पत्रों में या बार बार जो प्रधानमंत्री हैं उनके भाषण में भी सुनते होंगे, उनके संबोधन में भी सुनते होंगे कि विटामिन सी का अधिक से अधिक प्रयोग, नींबू, संतरा इनका प्रयोग किया जाए कोरोना जो है उससे लड़ने के लिए, इम्यूनिटी प्रदान करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। दही, खट्टे फल, आंवला, संतरा, नींबू आदि में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है वो है स्कर्वी। और स्कर्वी रोग जो है उसके अंदर क्या होता है? मसूड़ों से संबंधित रोग हो जाते हैं। मसूड़ों से खून आना कमी से। इसके बाद है विटामिन डी। प्रश्न पूछा भी गया है बोर्ड के अंदर कि पैर तथा पैरों की हड्डियां या घुटने पास पास आ जाते हैं, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, कौन सा रोग है? रिकेट्स। कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। तो विटामिन डी रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। रोग का नाम है रिकेट्स। और लक्षण क्या है? पैरों की हड्डियों का मुड़ना, घुटने पास पास आ जाना। घुटने पास पास आ जाना। तो ये हमने सारणी पढ़ी, बड़ी इंपॉर्टेंट सारणी है। तो विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन सी, विटामिन डी, इनकी कमी से होने वाले रोग और लक्षणों के बारे में। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है विटामिन कुपोषण। अब अगला जो टॉपिक है वो है प्रोटीन कुपोषण। मतलब वैसे ही कुपोषण की परिभाषा वही कि जिस भी पदार्थ की कमी हो जाए जितनी निश्चित मात्रा में आवश्यक है। तो प्रोटीन कुपोषण, नाम प्रोटीन है आगे, तो यानी भोजन के अंदर वृद्धि विकास के लिए जितनी शरीर को प्रोटीन चाहिए उसकी मात्रा में क्या हो जाना? कमी हो जाना। क्या कहलाता है? प्रोटीन कुपोषण। और भारत के अंदर यह भी एक प्रमुख समस्या है। हम भोजन तो हो सकता है ज्यादा मात्रा में ले, लेकिन प्रोटीन की भी निश्चित मात्रा चाहिए। प्रोटीन कुपोषण से होने वाले दो महत्वपूर्ण रोग हैं, वो है एक है क्वाशियोरकर और दूसरा है मेरेस्मस। क्वेश्चन पूछा जाता है इनके बारे में, इन रोगों के बारे में। तो भोजन के अंदर जितनी मात्रा में वृद्धि विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है उतनी प्रोटीन शरीर को नहीं मिलती, तो प्रोटीन कुपोषण होता है। चरणबद्ध रूप से इन रोगों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे क्वाशियोरकर के बारे में। क्वाशियोरकर रोग जो है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। जब गर्भवती महिला को पोषण संपूर्ण रूप से संतुलित नहीं मिलता था, तो उसके भोजन में प्रोटीन की कमी होती है, तब होने वाला बच्चा जो होता है उसको प्रोटीन की कमी होती है और बाद में उसको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले तो क्वाशियोरकर रोग होता है। क्या लक्षण है? पहला लक्षण है बच्चे का पेट फूल जाता है। ध्यान दें, बच्चा मोटा नहीं होता, केवल पेट फूलता है। बच्चे का स्वभाव जो होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है।
और उसको भूख नहीं लगती। उसकी त्वचा फटने लगती। तो पहला रोग है क्वाशियोकर, प्रोटीन की कमी हो जाएगी बच्चे के अंदर। क्या हो जाएगा? पेट फूल जाएगा उसका। जैसे मान लीजिए ये कोई बच्चा है, रफली चित्र बना रहा हूं। उसका केवल पेट फूलेगा, ठीक है, मुख्य लक्षण है। अब दूसरा रोग जो है वो है मेरेस्मस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है क्वाशियोकर के लक्षण बताइए, मेरेस्मस के लक्षण बताइए। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है मेरेस्मस रोग जो है, प्रश्न ये आता है ऐसा कौन सा रोग है जो प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट या ऊर्जा की कमी से होता है। देखो, केवल प्रोटीन की कमी हो तब तो क्वाशियोकर रोग है, लेकिन प्रोटीन की कमी तो है ही और साथ में ऊर्जा की कमी भी हो जाए, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी न मिले उसको, तो बच्चे में रोग होता है मेरेस्मस। इस रोग के लक्षण क्या है? इस रोग के लक्षण है बच्चा सूख जाता है, मीन्स पसलियां जो है वो दिखाई देने लगती है। और दूसरा जो प्रमुख लक्षण है वो आंखें जो है वो धस जाती है अंदर की ओर, वह कांतिहीन हो जाती, चमकहीन। तो ये हमने पढ़ा प्रोटीन कुपोषण मेरेस्मस रोग, पहले इससे पढ़ा क्वाशियोकर रोग। तो ये प्रोटीन कुपोषण कंप्लीट हुआ। अब आगे जो है हम पढ़ने से पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं।